आज हम कुछ हिंदी शब्द के अर्थ, हिंदी शब्दार्थ और उसका इंग्लिश मीनिंग्स के बारे में जानेंगे। हिंदी शब्द, कुछ हिंदी शब्द दिया गया है, उसका हिंदी मीनिंग्स एंड उसका इंग्लिश मीनिंग्स के बारे में जानेंगे। हिंदी शब्दार्थ। शिकारी, शिकारी यानी कि पशु पक्षियों को पकड़ने वाला, जो पशु पक्षी को, एनिमल बर्ड्स को जो पकड़ता है वो है शिकारी, यानी कि हंटर और बर्ड कैचर। बेचना, बेचना यानी कि मूल्य लेकर कोई वस्तु देना। टू पे फॉर समथिंग, उसको बोलते हैं बेचना। मूल्य लेकर कोई वस्तु देना, उसको बोलते हैं बेचना, बेच रहा है। ढाढ़स बांधना, ढाढ़स बांधना यानी कि हिम्मत देना, टू कंसोल। पैर फिसलना, पैर फिसलना यानी कि असंतुलित होना। संभाला, संभाला यानी कि स्वयं को गिरने से रोकना, हैंडल। लकड़ी की छड़ी, बेत, लकड़ी की छड़ी को बोलते हैं बेत। जो वुडन स्टिक को बोलते हैं लकड़ी की छड़ी। जो पहले जो मास्टर्स लोग यानी कि जो टीचर्स लोग लकड़ी की छड़ी, वुडन स्टिक से जो पिटाई कर देते स्टूडेंट्स लोगों को, वो है लकड़ी की छड़ी, बेत। आंगन, आंगन यानी कि घर की बीच, घर के बीच का खुला भाग, जो आंगन, घर के बीच। ये साउथ इंडिया पार्ट में जो ये सेंट्रल ऑफ द हाउस, वहाँ पे छोड़ देते हैं, यानी कि वो खाली रहता है, एम्प्टी होता है, वो है खुला भाग। घर के बीचों बीच जो एरिया जो खुला होता है, यानी कि जो एम्प्टी होता है, यानी कि यहाँ पे साउथ इंडिया में सेंटर ऑफ द हाउस को वो ये खुला रखते हैं वहाँ पे, तो वो है आंगन, उसको बोलते हैं आंगन। ओपन स्पेस इन द मिडिल ऑफ द हाउस, सेंटर ऑफ द हाउस जो है वो है आंगन। चबूतरा, चबूतरा यानी कि ईंट या पत्थर से बनी ऊंची। ये आंगन जो सेंटर ऑफ द हाउस जो एम्प्टी होता है, दैट इज नॉट गुड फॉर इन वास्तु, वो एक वास्तु में जो वास्तु दोष लगता है, जो सेंटर ऑफ द हाउस अगर एम्प्टी हुए तो वो वास्तु दोष लगता है उसमें। आंगन, घर के बीच का खुला भाग को बोलते हैं आंगन। ओपन स्पेस इन द मिडिल ऑफ द हाउस। चबूतरा, चबूतरा यानी कि ईंट या पत्थर से बनी ऊंची, जो ये बैठने की जगह बोलते हैं, ईंट से या पत्थर से जो घर के बाहर जो ये बनता है, उसको बोलते हैं चबूतरा, सिटिंग एरिया। मूर्छित, मूर्छित यानी कि बेहोश होना, अनकॉन्शियस होना, उसको बोलते हैं मूर्छित, फेंट हो जाने को। कुटिया, कुटिया यानी कि झोपड़ी, हट को बोलते हैं कुटिया। कंबल, कंबल यानी कि कमली, कामरी, ब्लैंकेट को बोलते हैं कंबल। तन्मयता, तन्मयता यानी कि तल्लीनता, डक्टिलिटी। स्नान, स्नान यानी कि नहाना, बात, टू बात। गिड़गिड़ाते यानी कि दीनता पूर्वक सहायता मांगना, प्लीडिंग, गिड़गिड़ाते। तो ये था कुछ हिंदी शब्द के अर्थ। शिकारी पशु पक्षियों को पकड़ने वाला को बोलते हैं शिकारी, हंटर या बर्ड कैचर। बेचना, मूल्य लेकर कोई वस्तु देना, टू पे फॉर समथिंग। ढाढ़स बांधना यानी कि हिम्मत देना। पैर फिसलना यानी कि असंतुलित होना। संभाला यानी कि स्वयं को गिरने से रोकना। लकड़ी की छड़ी यानी कि बेत। आंगन, घर के बीच का खुला भाग को बोलते हैं आंगन। चबूतरा यानी कि ईंट या पत्थर से बनी जो बैठने की जगह को बोलते हैं चबूतरा। मूर्छित यानी कि बेहोश। कुटिया, झोपड़ी। कंबल, कमली, कामरी। और ये तन्मयता यानी कि तल्लीनता, तन्मयता। स्नान यानी कि नहाना। गिड़गिड़ाते यानी कि दीनता पूर्वक सहायता मांगना। तो ये था कुछ हिंदी शब्द के अर्थ और उसका इंग्लिश मीनिंग्स। तो यहाँ पे कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हिंदी परियोजना चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे हिंदी कॉम्प्रिहेंशन जैसे कि रचना लेखन, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, जो चित्र वर्णन और हिंदी परियोजना जैसे हिंदी प्रोजेक्ट वर्क का, वहाँ पे सब वीडियो सब अपलोड होगा। तो और हिंदी ये जो क्लास 9th 10th का भी वीडियो सब वहाँ पे अपलोड होगा, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी
इस चैनल का लिंक और हिंदी परियोजना चैनल का लिंक भी शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स प्लस।